पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में जगदीश चंद्र बोस की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज के बारे में जानेंगे। जगदीश चंद्र बोस ने अपने महत्वपूर्ण खोज के आलेख को मई 1895 को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के पास प्रकाशित कराने के लिए भेजा। एक अन्य अन्वेषण में जगदीश चंद्र बोस ने विद्युत तरंगों के लिए गंधक परिवर्तन का सिद्धांत स्पष्ट किया था। इस बारे में एक आलेख लिखकर उन्होंने अक्टूबर 1895 में प्रख्यात वैज्ञानिक लॉर्ड रायल के द्वारा लंदन की रॉयल सोसाइटी को प्रकाशन हेतु प्रेषित किया। दिसंबर 1895 में लंदन की सुप्रसिद्ध पत्रिका इलेक्ट्रिशियन के अंक 36 1895 में जगदीश चंद्र बोस का आलेख ऑन ए न्यू इलेक्ट्रोपोलरोस्कोप शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस अंक में जगदीश चंद्र बोस का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण खोज का उल्लेख किया गया था। इलेक्ट्रिशियन ने उनके कोहर की प्रशंसा करते हुए भी काफी कुछ लिखा था। कोलकाता के एक लोकप्रिय समाचार पत्र द इंग्लिशमैन ने 18 जनवरी 1896 में लंदन की पत्रिका इलेक्ट्रिशियन के अंक से उद्धरण लेते हुए जगदीश चंद्र बोस की खोज पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि इलेक्ट्रिशियन का विचार है कि किसी व्यावहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए विद्युत चुंबकीय प्रकाश स्तंभों की एक ऐसी व्यावहारिक प्रणाली का आविष्कार करना उपयोगी और लाभकारी कार्य होगा जिसमें जहाज में लगे बिजली के रिसीवर आदमी की आंखों के बराबर हो। हमारा विचार है कि बिजली पैदा करने के लिए उपयुक्त यंत्र बनाने में अधिक कठिनाई ना होगी, लेकिन उपयुक्त रिसीवर विकसित करने में काफी परेशानी हो सकती है। इस संबंध में हम प्रोफेसर बसु द्वारा आविष्कृत कोहर की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो पर्याप्त रूप से उपयोगी और व्यावहारिक होगी। इस प्रकार के कोहर की संवेदनशीलता तथा प्रसार में किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं पड़ती और अब तक जितने भी कोहर निकाले गए हैं उनके अपेक्षा इसमें समुद्र के हजारों आघातों का सामना करने की क्षमता है। यदि प्रोफेसर बोस ने अपने कोहर की परिपूर्ण बनाने और पेटेंट कराने में सफल हो गए तो तथा समय हम देखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रयोगशाला में अकेले कार्यरत इस बंगाली वैज्ञानिक के आविष्कारों के फलस्वरूप नौवहन की दुनिया में तटीप प्रकाश व्यवस्था की संपूर्ण प्रणाली में क्रांति आ जाएगी। जगदीश चंद्र बोस अपने आविष्कारों को निरंतर परिमार्जित और परिष्कृत करने में जुटे रहे थे। उन्होंने जिस कोहर की ईजाद किया था उसे परिपूर्ण करने की योजना तो उन्होंने बनाई, किंतु उसका पेटेंट कराने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। उन्होंने बेतार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस ने अपने रेडिएटर और सूक्ष्मग्राही कोहर को एक फ्यूज से जोड़कर रेडियो नियंत्रण के द्वारा एक तोप दाग कर दिखाई। इस ऐतिहासिक घटना का विवरण उन्होंने बंगाली लेख में, जो शीर्षक का नाम था अदृश्य आलोक में लिखा था। आज के अंक में जगदीश की महत्वपूर्ण खोज के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.